जय श्री राम दोस्तों। आप लोग तो थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। फिर भी मेरा फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज दिस घोस्ट? भूत कौन है, आज इसका बारीकी से पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं होती उनकी आत्मा भटकती रहती है जब तक उसकी आत्मा को शांति न मिल जाए, और इस बीच आत्माएं लोगों को डराती है और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने भानगढ़ का किला, दिल्ली का हॉन्टेड कैंटोनमेंट रोड और डुमास बीच सूरत के बारे में सुना ही होगा। कहते हैं भानगढ़ के किला में तांत्रिक और रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है और कई लोगों ने देखे जाने की भी दावे की है। और टीवी सीरियल के एक्टरों ने भी बताया है कि भानगढ़ के किला में उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी, जो आज भी उनके लिए एक डरावना है था। और दिल्ली के कैंटोनमेंट रोड में एक औरत सफेद साड़ी में लोगों की गाड़ियों का पीछा करती है और रात में लोगों से लिफ्ट मांगती है, जो बहुत ही डरावना है। फिर भी हमारे पास अभी उसका ठोस सबूत नहीं मिल पाया है कि वाकई में वो औरत और भूत वहाँ एग्जिस्ट करती है। मनुष्य की मृत्यु दो तरह से होती है, एक उम्र होने के बाद और दूसरा बीमारी में या दुर्घटना में या किसी की हत्या कर देने में हो सकता है। और ये एक डरावना सत्य है। ये सवाल सिर्फ डर का नहीं बल्कि एक चुनौती है, खासकर विज्ञान के सामने। विज्ञान तो मानता ही नहीं है कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है, क्योंकि विज्ञान को कोई एविडेंस ही नहीं मिला है जो इस पर विश्वास कर सके। इसे 3 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। चलो इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, धार्मिक दृष्टिकोण या धर्म के अनुसार भूत वो आत्मा होती है जो मरने के बाद शांति नहीं पा सकी हो और प्रेत योनि भटकती रहती हो। उसके भटकने के ये कारण हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक, हिंसक या अधूरी इच्छा के साथ होती है तब उसकी आत्मा भटकती रहती है। आपने हॉरर मूवी में देखा ही होगा कि आत्मा अपने अधूरे इच्छा को कैसे पूरा करती है। श्रद्धा या अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो तब भटकती है। और ये भी हो सकता है जब आत्मा किसी पाप या आसक्ति में फंसी रह जाए तब भी भटकती है। तब वो आत्मा भूत बन जाती है, और यानी अदृश्य रूप में भटकती हुई एक ऊर्जा है जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी या निगेटिव एनर्जी मान सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि असंतुष्ट आत्मा भूत बनती है, मतलब जिसकी इच्छा अधूरी रहती है, जबकि संतुष्ट आत्मा स्वर्ग जाती है, मतलब उसकी इच्छा पूरी हो, उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं हो। और दूसरा, तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो गांवों और पुरानी कहानियों में माना जाता है कि भूत पुरुष आत्मा होती है और चुड़ैल या डायन स्त्री आत्मा होती है। भूत कभी कभी लोगों पर हावी हो जाते हैं और अपने पुराने स्थानों पर भटकते रहते हैं, खासकर जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई हो। और कई तांत्रिक तो इन्हें साधना से बुलाने या नियंत्रित करने की बात करते हैं, जैसे भूत विद्या या तंत्र साधना में। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान भूतों के अस्तित्व को साबित नहीं करता। विज्ञान कहता है कि रात में डर लगना, परछाइयों का भ्रम या किसी की मौजूदगी महसूस होना, ये सब मस्तिष्क के भ्रम, नींद की गड़बड़ी, स्लीप पैरालिसिस या ध्वनि प्रकाश के भ्रम हो सकते हैं। मतलब भूत का अनुभव असली नहीं बल्कि मानसिक और संवेदनात्मक हो सकता है। यानी भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। भूत शब्द संस्कृत में बीता हुआ भी होता है, इसलिए भूत केवल आत्मा नहीं बल्कि जो था यानी अतीत का प्रतीक भी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।